कहानी की शुरुआत झील के किनारे पर बैठे एक लड़के से होती है जिसका नाम एंगस मैकमोर था। उसे पानी से बहुत लगाव था, लेकिन वो उससे डरता भी था। एक दिन पानी में डूबने की वजह से उसके दिल में पानी का खौफ बैठ गया था। इस झील को बहुत ही अजीब और जादुई जगह समझा जाता था। अक्सर अपनी माँ से छुपकर वो उस झील पे खेला करता था और वहाँ से सिपियाँ उठाया करता था। एक दिन झील पे खेलते हुए उसे एक अजीब सा बड़ा अंडा मिलता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है और अपने बाप की पुरानी वर्कशॉप में रख देता है। ये अजीब सी चीज उसने पहली बार देखी थी, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ पता न था। उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए वो चाकू से उस पर कट लगाता है और फिर अचानक उसकी माँ की आवाज आती है कि बेटा घर आ जाओ। वो उस अंडे को वहीं वर्कशॉप में छोड़कर घर चला जाता है। एंगस अपने कमरे में बैठकर अपने बाप की फोटो देख रहा होता है क्योंकि उसका बाप आर्मी में होता है और उसे घर आए काफी वक्त हो गया होता है। अचानक उसे वर्कशॉप से एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई देती है। रात का वक्त होता है और तूफानी बारिश भी हो रही होती है। ये देखने के लिए वो अपने बाप की वर्कशॉप में जाता है। जैसे ही वो वर्कशॉप में दाखिल होता है तो उसे अंडा टूटा हुआ नजर आता है। वो समझ जाता है कि जरूर इसमें से कोई अजीब सी चीज निकली है। फिर वो उसको ढूंढने के लिए कमरे में उधर उधर देखने लग जाता है। फिर अचानक उसे एक बोतल के टूटने की आवाज आती है। फिर वो उसे देखने के लिए वहां जाता है और उसे एक अजीब सा छोटा सा जानवर नजर आता है। जैसे ही वो उसको छूने के लिए हाथ आगे करता है तो वो जानवर उसे काटने लगता है। तो वो हाथ पीछे कर लेता है और वो समझ आता है कि ये भूखा है। वो उसके लिए घर से खाने की चीजें उठाकर लाता है और उसे खिलाता है। इस तरह उसकी उस जानवर से दोस्ती हो जाती है। एंगस उस जानवर को बोलता है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले दिन जब एंगस उठता है तो अपने घर की तरफ आर्मी की गाड़ियां आती देखता है। एंगस की माँ सोल्जर्स देखने के लिए घर से बाहर निकलती है। एक बड़ा अफसर उनके पास आकर बोलता है कि एन मैकमोरो ने हमारे लिए इंतजाम किया है। तो वो बोलते कि मैं ही एन मैकमोरो हूँ। तो अफसर उसे बोलता है कि माफ करना, हमारा हेडक्वार्टर आपको इत्तला करने में नाकाम रहा है। बस कुछ अफसर आपके घर में रुकेंगे और बाकी के सोल्जर्स घर के बाहर कैंट लगाएंगे और हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अफसर उसे ये भी बताता है कि जर्मनों ने यूरोप पर हमला कर दिया है और हमें आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। एंगस की माँ ये सुनकर सोल्जर से बोलती है कि आपको यहाँ रुकने के लिए मेरे शोहर की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर अफसर उसे उसके शोहर लॉर्ड कैनिंग का खत देता है जिसमें उसको यहाँ पे रुकने की इजाजत दी गई थी। एंगस की माँ सोल्जर्स को अपने घर में रुकने की इजाजत दे देती है। इधर छोटा सा जानवर कमरे में पड़ी हर चीज खाने लग जाता है। एंगस इसके लिए किचन से खाने का बचा हुआ सामान लाता है। एंगस सोचता है कि उसे किसी नाम से पुकारना चाहिए, इसलिए वो उसका नाम क्रूसू रखता है। एंगस क्रूसू के बारे में जानने के लिए उसे किताब में ढूंढने लगता है। एंगस जब छोटा था तो उसके वालिद ने उसे बताया था कि मैं स्कॉटलैंड की झील के करीब पैदा हुआ था और वहीं पला पड़ा था। लोग कहते थे कि उस झील में एक जानवर रहता था। वहाँ हमेशा उस जानवर के दिखाई देने के किस्से सुनाए जाते थे। कभी कभी समुद्र में दिखता था लेकिन ज्यादातर झील में। इधर क्रूसू की भूख बढ़ती जा रही थी। एंगस जो उसके लिए खाना लाया था क्रूसू वो सारा खा गया। फिर एंगस क्रूसू को पानी के टब में डाल देता है। पानी में आते ही क्रूसू खुशी से खेलने लग जाता है। एंगस क्रूसू को पानी में छोड़कर बाहर आ जाता है। इधर आर्मी स्कॉटलैंड की झील पर दुश्मनों पे हमले के लिए तैयारी कर रहे थे। अगले दिन एंगस की माँ ने घर के नल ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया और उसे वर्कशॉप की सफाई करने को भी बोला। एंगस ने जब प्लम्बर को वर्कशॉप से पानी निकालते देखा तो जोर से बोला, ये ड्रम तुम क्यों खाली कर रहे हो और क्या इसमें से कुछ निकला? तो प्लम्बर बोला, नहीं इसमें से कुछ नहीं निकला। एंगस क्रूसू को तलाश करने लग गया। क्रूसू घर में दाखिल होकर पानी के टब में चला जाता है। एंगस की बहन जब क्रूसू को पानी के टब में देखती है तो चिल्लाने लग जाती है। एंगस भागकर वहां जाता है और अपनी बहन से बोलता है, डरो मत, ये मेरा दोस्त है और ये एक अंडे से निकला था। प्लम्बर भी नल ठीक करने के लिए वॉशरूम में आ जाता है। प्लम्बर भी इसे देखकर डर जाता है और पूछता है ये क्या है? तो एंगस जवाब देता है ये अंडे से निकला था और इसका नाम क्रूसू है। प्लम्बर इसे देखकर कहता है, लगता है ये जानवर वाटर हॉर्स है, ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है। इसका जिक्र सिर्फ कहानियों में होता है। कहते हैं ये पूरी दुनिया में एक वक्त में सिर्फ एक ही होता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो अंडा देकर मर जाता है। ये अपने अंडे के लिए माँ और बाप दोनों होता है। उतनी देर में एंगस की माँ भी वहाँ आ जाती है। एंगस प्लम्बर को बोलता है कि वाटर हॉर्स को छुपा लो, बस मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए। एंगस की माँ के आते ही प्लम्बर क्रूसू को छुपा लेता है। क्रूसू नहाने वाले टब से निकलकर घर के छोटे से मछली तालाब में आ जाता है और वो मछलियाँ खाकर बहुत बड़ा हो जाता है। एंगस और प्लम्बर क्रूसू को देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बढ़ते हुए साइज की वजह से एंगस और प्लम्बर क्रूसू को सबसे छुपाकर ट्रक में डालकर झील में छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। झील में क्रूसू को देखकर एंगस उदास हो जाता है। अगले दिन एंगस क्रूसू को देखने के लिए एक कश्ती में बैठकर झील में चला जाता है। कुछ ही पल में क्रूसू एंगस
एंगस को सूंघते ही झील से बाहर निकल आता है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्रूसो एंगस को अपने ऊपर बिठाकर पानी के अंदर लेकर चल पड़ता है। पहले एंगस को पानी से डर लगता है, लेकिन इस तरह उसका पानी से डर खत्म हो जाता है। पानी के अंदर का नजारा देखकर एंगस बहुत खुश होता है। क्रूसो एंगस को किनारे पे छोड़कर वापस पानी में चला जाता है। अगले दिन कैप्टन एंगस और उसकी माँ को झील ले जाता है। वहाँ वो तोप चेक करने के लिए झील में धमाके करने लगता है। तो एंगस सबको रोकने लगता है कि मत चलाओ, इसमें एक वाटर हॉर्स रहता है, वो मर जाएगा। तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और धमाके करने लग जाते हैं। हमले के बाद एंगस शाम को क्रूसो को देखने के लिए जाता है। तभी अचानक क्रूसो भी पानी से निकल आता है। हमले की वजह से क्रूसो का दिमाग खराब हो जाता है और वो एंगस पर हमला करने लगता है। तो प्लम्बर क्रूसो को वहाँ से लेकर चल पड़ता है। एक सोल्जर क्रूसो को पानी में देख लेता है और वो उसे मॉन्स्टर समझकर उसे मारने के लिए अपने साथियों को झील में लेकर ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक क्रूसो भी पानी से निकल आता है और उन पर हमला कर देता है। एंगस सोल्जर्स के चीखने की आवाज सुनकर वहां आ जाता है और क्रूसो को रोकने लगता है, तो पानी में दाखिल हो जाता है। इस तरह पानी के गहरे होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। क्रूसो एंगस की जान बचाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। कुछ ही पल में एंगस को होश आ जाता है और वो क्रूसो को देखकर बहुत खुश होता है। गाड़ी को आते देखकर क्रूसो पानी में चला जाता है। उस गाड़ी में कैप्टन और एंगस की माँ होती है। एंगस अपनी माँ को बोलता है, मैं तो बस एक वाटर हॉर्स की जान बचा रहा हूँ। तो उसकी बात पर उसकी माँ यकीन नहीं करती और बोलती है, कोई वाटर हॉर्स नहीं होता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तभी अचानक पानी से क्रूसो भी बाहर निकल आता है। तो कैप्टन और एंगस की माँ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो जख्मी सोल्जर कैप्टन को बताता है कि इसी समुद्री शैतान ने मुझ पर हमला किया था और ये बहुत खतरनाक है, और वो उस पर गोली चला देता है। एंगस पानी में जाकर क्रूसो पर बैठ जाता है और उसे वहां से लेकर चल पड़ता है। वहां से बचकर जब वो आगे आते हैं तो झील में नीचे से ऊपर तक एक बहुत बड़ी जाल लगी होती है। तो एंगस क्रूसो से उतर जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। तो क्रूसो जाल से जंप करके वहां से बचकर निकल जाता है। फिर कैप्टन और प्लम्बर भी कश्ती पर आ जाते हैं और एंगस को पानी से बाहर निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वो दानव अपने दोस्त को ढूंढते हुए वापस आता है। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने उसे देखा है, मगर उस बच्चे ने उसे कभी नहीं देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।